जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को, जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है, और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। इस देश के अंदर कोई गरीब बगैर मकान के नहीं रहेगा। सबको मकान पक्का देने का निर्णय हमारी सरकार का है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के निर्णय के लिए। 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। गरीब आदमी चाहे शहरी गरीब हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबको पक्के मकान देने का संकल्प हमारी सरकार का है। हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है, हर घर जल और हर नल में जल, ये अभियान भी चल रहा है। आपके यहाँ पर भी 80% से ज्यादा अभियान चला है, और बाकी के क्षेत्रों में भी। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हर एक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला है। लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है हमारे अपने जीवन में। बगैर रोजगार के नहीं उद्धार। इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा। हमारे कई गरीब बहनों और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम वगैरह, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टेयर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? 94। अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तुम हर कहीं मत छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आखिरकार सरकार द्वारा लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो धनराशि ट्रांसफर की जानी थी, उसकी डेट फाइनल की जा चुकी है कि मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब होनी चाहिए ट्रांसफर। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति दी गई थी, उन मकानों की धनराशि
धनराशि भी अब ट्रांसफर होने वाली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि लाडली बहन आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की जो धनराशि है, इन दोनों ही योजनाओं की धनराशि हो सकती है कि एक साथ ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को इंतजार करते हुए, और अभी तक उनके बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको ट्रांसफर नहीं किया गया था। इसीलिए अब जल्द से जल्द आवास योजना की जो धनराशि है उसको ट्रांसफर किया जाने वाला है। लेकिन उससे पहले समस्त माताओं बहनों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपडेट करवा के रखने होंगे, और कुछ 3 न्यू अपडेट भी आए हैं, हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप समस्त आवास योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को देखने के लिए पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को आप सबसे पहले देख सकें और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। ये आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें 2 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पास अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ट्रांसफर कर दी जाए तब भी उनका मकान निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उन माताओं बहनों के पास भूमि ही नहीं है मकान निर्माण हेतु। तो अब ऐसी माताओं बहनों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु अगर भूमि नहीं है तो ऐसी माताओं बहनों को भूमि भी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए सरकार द्वारा कई शपथ पत्र भी प्रदान किए जा चुके हैं लाडली बहनाओं को, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक माता बहन का पक्का मकान होना चाहिए। और सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान होने चाहिए। कोई भी माता बहन बेघर ना हो, प्रत्येक माता बहन का पक्का मकान हो एवं वह आर्थिक रूप से सशक्त हो। और इसीलिए लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया गया था, ताकि माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, क्योंकि हमारी माताओं बहनों के पास धनराशि ना होने की वजह से उन्हें एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता था। लेकिन जब से लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया गया तब से प्रत्येक माता बहन खुश है और वह अपनी आर्थिक जरूरतों को स्वयं के पैसों से पूर्ण करती हैं। यहाँ तक कि माताएं बहनें अपने इन पैसों से अपने स्वयं के घर के बच्चों के लिए एवं परिवार में इन पैसों को खर्च कर देती हैं। इसीलिए लाडली बहना योजना के अंतर्गत समस्त माताओं बहनों को हर महीने सहायता प्रदान की जाती है, ताकि माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर हों और वह भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य यही रखा गया है कि मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान हों, वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जिएं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह माताएं बहनें अपने समस्त परिवार के साथ मकान निर्माण हेतु तो उन्हें धनराशि प्रदान की ही जा रही है। इसी के साथ साथ समस्त माताओं बहनों को शौचालय के लिए भी 20,000 रुपए की धनराशि अलग से प्रदान की जा रही है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को 1,30,000 रुपए प्रदान किए जा रहे थे, और अब लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत तो यह धनराशि दी ही जा रही है, बल्कि इसी के साथ साथ 20,000 रुपए इसमें प्लस और कर दिए गए हैं, जो आपको शौचालय के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि हमारी माताओं बहनों के मकान निर्माण के साथ ही साथ स्वयं के शौचालय भी बन जाएं। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।